हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे और एक दूसरे को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। जो भी प्रभु हमसे बातें करना करते हैं और वचन में रोज पढ़ते हैं, उसका हम लोग मनन करते हैं। प्रभु के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु का वचन सब उपदेश चैप्टर 12 Ecclesiastes 12 verse 1 says रिमेंबर द लॉर्ड। प्रभु का मनन करो, स्मरण करो, याद रखो। तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकते रहे, प्रभु के ऊपर मन रखना चाहिए। प्रभु आपका वचन क्या कहता है, आप कैसे है प्रभु, मुझे बता दो, आप कैसे जीना चाहते हैं, क्या मुझे मेरा जीवन कैसा जीना चाहता है, कैसे बातें करना चाहिए प्रभु की, क्या सोचना चाहिए प्रभु। अरे मैं चिंता है प्रभु, मैं एक चिंता आपके ऊपर रख सकता हूँ। ऐसा करने से हमारा मन, प्रभु का वचन हमारा मन में आए। नहीं तो क्या है, हमारा मन में और सब अ, संसारिक चिंता आते रहेंगे। हम लोग स्वर्गीय लोग हैं, हम लोग इस पृथ्वी संसार के लोग नहीं है। संसार के लोग संसार के बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, मेरा यह समस्या कभी पूरा हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं देखो, आपको अनंत काल के लिए जीना है। ये जीवन बहुत ही छोटा है आपके लिए। तो ये छोटी जीवन में आपको प्रभु के लिए जीना है और ये इसका जीवन तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पूरा अविश्वासी लोग अपना जीवन बर्बाद क्यों करते हैं? उसका खाना है, खाने के लिए, पीने के लिए, पैसे बनाने के लिए, कपड़े के पीछे और सुख विलास के पीछे वो उसका मन देते हैं। उसका टाइम भी ऐसा चले जाते हैं और वो मर जाते हैं। और कई लोग तो सीधा नरक में चले जाते हैं। अब विश्वासी लोग भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु ने उनको एक नया जीवन दिया तो फिर भी वो संसारिक जीवन लोग जैसे हम लोग जीना नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको एक उदाहरण दिया है, कहानी बताया, जो उनके दासों के लिए दिया था। और मैथ्यू लूक चैप्टर 19 में लिखा है कि उनको दासों को एक एक मीना दिया था। 10 दास थे। तो दास म्हणजे प्रभु, हम भी प्रभु के दास हैं। पहले हम शैतान के दास थे, अपने लालसा के दास थे। तो प्रभु ने हमको बचाया। हम प्रभु मुझे माफ करो, मैं पाप में जी रहा है प्रभु, मैं आपकी दास बनना चाहती हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। हम लोग प्रभु के दास हैं। प्रभु ने हमको खरीदा है, तो स्वर्ग दिया है, उनका रक्षा दिया है। लेकिन प्रभु आके वापस स्वर्ग में चले गए और पवित्र आत्मा को हमको दिया है ताकि हम प्रभु प्रभु के लिए जिए, हमको ताकत मिले, हमको मार्गदर्शन मिले। और प्रभु एक दिन आएंगे। तो हमारा छोटी सी जीवन है, कब उसके उसको हमको भी एक जवाबदारी देना पड़ेगा। हमको अपना, प्रभु एक न्यायाधीश के साथ आएंगे। प्रभु हम हमारे लिए अभी बहुत मदद कर रहे हैं हर पाप से छुड़ाने के लिए। प्रभु ये क्यों नहीं आया, हमारे लिए यही नहीं आया कि हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमको अच्छा कपड़ा मिले, बड़ा घर मिले, ये सब समस्या से दूर करें। प्रभु कहते हैं समस्या से आप मेरा स्वभाव आपको मिले, आपको मेरा चरित्र आपको मिले, ये प्रभु का मकसद है। तो बहुत कम क्रिश्चियन लोगों को ये इच्छा है। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो तो उसका तो सुझाव होना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं मैं, प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन आपका जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए, एक सुधार आना चाहिए। हमारे भी अभी भी प्रभु हमारे जीवन में बहुत कमियां है, आपको मालूम है। आपको मालूम है, प्रभु को मालूम है। हम लोग कभी भी अपना कमियां को छिपा के रखते हैं, लेकिन प्रभु को जानते हैं कि हर समस्या से हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमको मदद देंगे। और प्रभु से हमारा, प्रभु का गुण इस समस्या में आएंगे, पवित्र आत्मा हमको बल देंगे, उनकी कृपा दे देंगे। तो प्रभु कहता है जो जो वफादार है, लूक चैप्टर, ये पढ़ेंगे लूक चैप्टर 16। हम ये याद करने के लिए वचन था। Thus, Luke 16 verse 10. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. He who is unrighteous in very little thing is also unrighteous in much. Verse 11. If you have therefore not been faithful in the use of unrighteous mammon, who will entrust the true riches to you? हाँ। लूका 16:10 और 11 वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। तो प्रभु ये कहते हैं कि आप वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना, हर छोटी छोटी चीज। छोटी चीज क्या होता है? जैसे थोड़ा पैसा मिलता है, आपके पास इतना ही पैसा है, उसमें कैसा खर्चा करना, क्या करना, प्रभु को पूछो और प्रभु हमको बुद्धि दे।
हमारे बातें बातें में हम लोग फालतू की बातें करते हैं। प्रभु कहता है इतना सारा बातें मत करो, तो बुद्धि से बात बात करो, चिल्लाओ मत। प्रभु आपको मदद करेंगे, प्रभु बता देंगे और हमको भी ताकत देंगे। प्रभु जैसे बातें करें, प्रभु ने व्यर्थ का बात नहीं किया। तो सिस्टर्स लोगों को ज्यादा बात करने की भी आदत भी है, ये पूछना वो पूछना, इसके बारे में पूछना उसके बारे में। प्रभु कहते हैं क्या फायदा ये सब पूछ के, आपको मन में ये सब पूरा सब बिगड़ जाएंगे आपका मन। इसके बारे में सोचने आप प्रभु के मन, प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचन पर ऊपर आपका मन रखो। और प्रभु की नायक जो है ना, उनके ऊपर आपका मन रखो। वो लोग कैसे जिए, अच्छे अच्छे जीवन जिया, इब्राहिम जैसा जिया, सारा जैसा जिया, याकूब जैसा जिया, मूसा, इनोक, नया नियम में भी आना है, इलिजबेथ है, मेरी है। उनके जीवन के बारे में सोचो। जब आप चुपचाप पढ़ते हैं बैठते हैं, ज्यादा फालतू की बातें मत करो। तो ये छोटी छोटी चीज आपका बातें में, अपना पैसा खर्चा करने में, उसके बारे में, आप कैसे जीना है, ऐसे करेंगे हम पाप हमसे दूर हो। नहीं तो पाप हमेशा हमारे ऊपर प्रभुता करते रहेंगे। प्रभु कहते हैं सबको मरना है। जैसे हम लोग देखा रतन टाटा, इतना बड़ा अच्छा आदमी था वो, उसका भी उसका पूरा धन दौलत छोड़ के जाना पड़ा। हम लोग पहले देखे, बहुत वो जवान थे, बहुत अच्छा दिखता था, बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही सुंदर था। जब बूढ़ा हुआ था देखो, वो चलने का दिक्कत दिया था एकदम, तो एक लकड़ी लेके चल रहा था। 86 साल था उसका। तो सबको जाना है, हमारे भी। हम तो और हर हर साल में हम लोग और यंगर नहीं हो रहा है, कम उम्र का नहीं, और उम्र तो बढ़ने वाला है, हम तो और कमजोर रहेंगे, अपना शरीर शरीर तो कमजोर होने वाला है। प्रभु कहते हैं अभी तो आपका इतना सारा साल भी चले गए, तो हाँ प्रभु के लिए जियो, बाकी का साल लापरवाही जो किया है उसको सब बंद कर लो। तो प्रभु ने उनका चेलों को एक एक मीना दिया, एक एक क्या दिया है, एक एक जीवन दिया, नया जीवन दिया। हमको सबको देते हैं जो प्रभु में आते हैं। प्रभु इस जीवन का में से मेहनत करो, मेहनत करो कि आप इस जीवन से प्रभु का गुण ज्यादा मिले, आपका चरित्र ज्यादा मिले, उसकी प्रेम, उसकी शांति, सहनशीलता, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, सब भलाई। तो लोग सोचेंगे हाँ ये यीशु मसीह जैसा बना, पहले ऐसा नहीं था। पहले इस पैसे की लालच था, गुस्से करते थे, ये करते थे। प्रभु उनको बदल रहा है। तो हमारा जीवन के अंत में हमको प्रभु को बोलना, प्रभु आपने आपने मेरे जीवन में ये सब काम किया, आपको धन्यवाद करना। प्रभु का शाबाशी हमको दे देंगे। लोग 19 में लिखा है, प्रभु कहते हैं हाँ शाबाशी देते हैं, हाँ आपने बहुत मेहनत किया, मैं ये दास, मैं आपसे बहुत पसंद हूँ। आप आप मेरे सेवा में आ जाना, आप मेरे साथ और संगति करेंगे। लेकिन वो आदमी था जो उसका एक महीना था, उन्होंने बोला कि क्या एक जीवन दिया है, मैं मुझे मेरे लिए मुझे जीवन जीना है, मेरे सब दुनिया की सब सुखों को क्यों त्याग, क्या करूं? पाप में भी आज मजा आता है। अन्य जाति, अन्य लोगों से, अन्य अविश्वासियों से मिलजुल करना, उससे भी हमको अच्छा लगता है। वो लोग कितना मजा रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन मजा थोड़ा थोड़ा समय के लिए, उसके बाद उनको सजा मिल जाता है। वो लोग इतना पाप में जीते हैं। हम लोग देखेंगे अब सब अमीर लोग, वो बहुत हंसते फिरते रहते हैं। सब सब अपना अभिनेत्री और अभिनेत्रियां उसका हमेशा हंसते फिरते रहते हैं। उसका दिल में बहुत ही उदास बना रहता है, क्योंकि वो प्रभु के खोज नहीं करते। तो उसका जो आनंद होता है थोड़े समय के लिए। मैं आज पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा, एक अमीर आदमी के बाद में ऐसा कहा, और एक लासरस के बारे में सबको मालूम है, लूक चैप्टर 16 में। तो अमीर आदमी का जीवन शाली कैसा था? उसके बाद वो अमीर, पैसा बहुत था, हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, रोज बहुत बढ़िया कपड़ा, रोज कपड़े बदलते थे, खाना पीना बहुत अच्छा था, अच्छा मनोरंजन था, और हमेशा खुश रहते थे। बहुत सारे है, बहुत है, मेरे पास बहुत मौज मजा है, खुश खुश खुश। कोई भी सोचेंगे बहुत ही भाग्यशाली आदमी है ये। लेकिन प्रभु ने कहा एक दिन वो भी मर गया। कैसा मर गया पता नहीं, कुछ हार्ट अटैक हुआ होगा, और सीधा उसको कहाँ गया, वो नरक में गया, क्योंकि वो प्रभु का याद नहीं करते। जब अमीर लोग मालूम है प्रभु का याद कभी नहीं करते, क्योंकि उनके पास सब है, अच्छा खाना है, अच्छा कपड़े हैं, पार्टी है, रोज पार्टी, बस अच्छा जीवन। तो हम लोग सोचे वो लोग बहुत भलाई है, नहीं, प्रभु हम हमको देते हैं
लेकिन उनके ऊपर हमारा मन लगाना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा पैसा आता है तो बहुत खतरा होता है विश्वासियों को। तो हमारा मन तो इस धन दौलत के प्यास आते हैं। यीशु मसीह ने कहा आप यीशु मसीह को और धन दौलत को दोनों का सेवा नहीं कर सकते। अगर यीशु का सेवा करेंगे या धन दौलत के, प्रभु को बोले बोल प्रभु आपने मैंने धन दौलत का पीछा किया, सेवा किया प्रभु, मेरे जीवन में और निराशा आ गया प्रभु, मैं आपसे ही करूंगा प्रभु, ये सब बड़ा व्यर्थ चीज है, मैं आपके लिए मैं जीऊंगा और आपके लिए हर चीज और छोटी चीज के लिए मैं जीऊंगा प्रभु, हर भलाई करेंगे प्रभु, आपने जो पवित्र आत्मा किया आपको भलाई करने के लिए, मैं उससे मैं कर लूंगा। थैंक यू लॉर्ड। और मेरा जीवन की इच्छा अनुसार नहीं जीऊंगा, लेकिन आपके जीवन के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार मैं जीऊंगा। ये सच्चा रोज हमको ये करना है। वो थोड़ा कठिन होता है, बड़ा बड़ा काम हमको बोला ये बड़ा सेवा करो, इधर जाओ उधर जाओ, कर सकते हैं, लेकिन अपना अपना इच्छा काटने के लिए बहुत ही हमको बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि अपना इच्छा सबको पसंद है। अगर आप गरीब है या अमीर है, तो फिर प्रभु कहता है जो अपना इच्छा को मार देते हैं तभी उनका जीवन में क्या आता है, अच्छा फल आता है। लूक चैप्टर जॉन चैप्टर 12 में लिखा है, यूहन्ना 12 24 से 25। जॉन 12 24 25। जॉन 12 यूहन्ना 12 24 और 25। ट्रूली ट्रूली आई से टू यू अनलेस अ corn of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. But he who loves his life loses it, and who hates his life in this world shall keep it to life eternal. 24 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। ये यीशु मसीह का से शब्द है। बोले ये मैं सच सच बताऊं, सच सच कभी दोहराता है ना तो ये बड़ा सच है, कभी भूलना मत, वो ध्यान लेना चाहिए। सच सच बताओ कि एक गेहूं की एक दो दाना मिट्टी में गिर जाता है वो मर जाता है, तो अगर नहीं मरेंगे, मिट्टी में नहीं गिरेंगे, तो भी अकेलेपन महसूस होता है, वो ऐसा ही रहता है। जब मर जाएंगे तो उसमें क्या होता है, ज्यादा फल आ जाता है, एक नहीं 100, एक दाने से 100 दाना। प्रभु ने ये दृष्टांत किया है हमारे लिए भी, हमारा जीवन भी ऐसा है। वो जरा मीना की एक मीना दिया, उन्होंने 10 मीना निकाला, डबल 10 10 गुना। तो हमारा जीवन में 10 गुना शांति, प्रेम, आनंद, सहनशीलता सब होना चाहिए। प्रभु कहते हैं कैसा होगा, तो अगर हमारा प्राण को हम ज्यादा प्रिय जानेंगे, तो हमारा पूरा प्राणी खो जाएगा। कितने लोग, विश्वासी लोग भी कहते हैं मैं किसी किसी का निंदा, किसी को माँ बाप को नाखुश कैसे करूं, मेरे भाई बहन को नाखुश कैसे करूं। सिर्फ प्रभु एक ही आदमी, एक ही होना चाहिए हमको खुश करने, प्रभु की इच्छा अनुसार जीना। जब प्रभु की इच्छा हम लोग करेंगे तो लोग हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, लोग हमारे ऊपर नाखुश, हमको सताएंगे। प्रभु कहते हैं प्रभु मैं आपसे ही खुश, क्योंकि एक दिन मैं आपको मिलना है, पर ये लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं, मेरे साथ कभी देने वाला नहीं है। तो संसार की प्रेम बहुत ही व्यर्थ है। तो हमको प्रभु से प्यार करना चाहिए, प्रभु की इच्छा अनुसार जीना चाहिए। बाकी लोग हमको हमारे साथ नहीं रहे तो भी चलेगा, तो हमको अनंत जीवन मिलेगा। नहीं तो हमारा जीवन पूरा क्रिस्तीय जीवन नष्ट हो जाता है। इतना लोग भी क्रिस्ती लोग प्रभु में आए हैं, का जीवन बर्बाद किया, क्योंकि वो प्रभु का वचन सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, अपना मनमानी से जीते हैं। बाद में बोलते अरे 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 कुछ काम नहीं हुआ, तो मेरा जीवन में वो खालीपना महसूस होता है। प्रभु कहते हैं आप बुद्धिमान बनो, छोटी छोटी चीज में प्रभु का महिमा करो, प्रभु के लिए जियो। तो आपको और हमको प्रभु ने ये मौका दिया है। हम तो रोज अकेले रहते हैं घर पे, कोई हमको देखते नहीं। वचन भी कहता है फिलिपियंस चैप्टर 2, वर्क आउट योर ओन साल्वेशन, अपने अपने
उद्धार को आप जरा उसमें काम करो, मेहनत करो उससे। या आपका गुस्सा जल्दी आता है और कुछ पे लालच आ जाते हैं, प्रभु को बोलो, प्रभु ये लालच मुझसे निकाल दो प्रभु, इस संसार से प्रेम नहीं करना चाहता प्रभु, मुझे मदद करो। और प्रभु के ऊपर पुलाए पुकारेंगे तो आपका ये सब संसारिक इच्छाएं भी निकल जाएंगी। हम प्रभु के साथ चलेंगे। प्रभु की कई जन है, सिस्टर्स भी प्रभु के साथ चले, प्रभु की महिमा के लिए जीत। मरियम थी, मैरी मैगडलीन थी, कितना से तो आना थी, तो प्रभु के लिए जिए थे, वो अपना अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन प्रभु का मन उनके जीवन में था। और अपने अपने बच्चे को भी प्रभु की भलाई के बारे में, प्रभु की कहानी है, वचन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए, गलत है। बाकी का फ्रेंड्स आपका जो है, मित्र है, गलत रास्ते पर कर रहा है, गंदी गंदी बातें करता है, झूठ बोल रहा है, ऐसा आपको कभी बोलना नहीं है, प्रभु देखते हैं। तो ऐसा बोलने से हमारा जीवन भी बदल जाता है, बच्चों का जीवन भी होता है और परिवार का जीवन भी बदलता है। तो हम प्रभु के लिए जीना चाहिए। प्रभु मही अच्छा है, तो प्रभु हमको ये समय है प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु को जीना चाहिए। प्रभु हर पाप से हमको छुड़ा देंगे, हर चिंता से। तो हम हमारा जीवन में चिंता कम से कम हो जाएंगे, तो भाई प्रभु मेरा जीवन संभाल रहा है ना, मैं चिंता क्यों करूं। तो हमारे लिए कपड़ा है, खाना है, प्रभु ने दिया, मैं तो संतुष्ट हूँ प्रभु, मुझे यह पृथ्वी से जल्दी निकलना है। प्रभु आपका, आप हमारा परिवार को भी आशीष करो प्रभु। मैं दुनिया में आपकी सुसमाचार बोलना चाहता हूँ प्रभु। ये लोग भी नरक में फंसे नहीं प्रभु जी, लेकिन अनंत जीवन पाए, स्वर्ग में जाए। तो नरक कितना गहरा चीज है, कितना कितना भयंकर चीज है। तो हमको भी जब से हमको मौका मौका मिले, प्रभु की सुसमाचार प्रचार भी हमको फैलाना है, छोटी छोटी चीज में। तो हमको बोलना चाहिए। प्रभु आप ट्रैक्स दे सकते हैं, पूरा पुस्तक दे सकता है ये प्रभु। ये छोटी छोटी चीज में हम लोग अपना बड़ा बड़ा प्रचार नहीं कर पाते हैं, तो नहीं, हम लोग छोटी छोटी चीज कर सकते हैं। तो लोग अगर सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनने के लिए तैयार है तो हम ना बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार है हम और बोल सकते हैं। तो प्रभु कहता है देखो आपका जीवन कैसा है, आपकी इच्छा क्या है, मुझे खुश करना है कि दुनिया को खुश करना है। तो प्रभु को महिमा हो जाए, प्रभु की आशीष आप सबके ऊपर रहे, अपने परिवारों के ऊपर रहे, आपका देश के ऊपर रहे, आप कहाँ रहते हैं। और आपकी भलाई हो सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू। आप भी जरा शेयर कर सकते हैं जो भी वचन आपको छुआ है। और बोलो प्रभु, मैं प्रभु के लिए मैं जीऊंगा, मैं आपकी महिमा के लिए जीऊंगा। हालेलुया।